मैकेनिज्म के सेकंड कंटेंट में हम दो मैकेनिज्म करने वाले हैं। पहली मैकेनिज्म का नाम है रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर, दूसरी मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर। चार तरह के हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, HF, HCl, HBr, HI। इन चारों में सबसे रिएक्टिव हाइड्रोजन हैलाइड HI होता है, उसी की हम ईथर से रिएक्शन करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। HI यहां पर एक रिएजेंट है, कैटलिस्ट नहीं है। जैसे पिछली दो मैकेनिज्म में जो एसिड होता था वो कैटलिस्ट होता था, यहां पर जो HI एसिड है वो रिएजेंट है। स्टेप नंबर 1, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ये H+ रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। H+ को प्रोटॉन कहा जाता है, इस H+ में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। H+ को प्रोटॉन कहा जाता है और H+ में इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन से कौन देगा? ईथर का ऑक्सीजन देगा। आप देख पा रहे हैं ईथर का ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो H+ को शिफ्ट हो गए, H+ को शिफ्ट हो गए। इस तरह से OH का बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस स्टेप को हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ ईथर और इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ये जो आपका कंपाउंड बना इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर पर I- अटैक करेगा। और कैसे अटैक करेगा? बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और I- कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल या तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। I- उस बॉन्ड को ब्रेक करना पसंद करेगा जहां भीड़ कम होगी, क्राउडिंग कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। क्राउडिंग का दूसरा नाम स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब बताइए भीड़ यहां कम है कि यहां कम है? ऑफ कोर्स यहां पर कम है। तो I- ने क्या किया? इस बॉन्ड को ब्रेक किया। ये जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ C2H5OH बन गया। ये देखिए C2H5OH और I जो है वो CH3 के पास आ गया। इस तरह से बन गया CH3I। एक बन गया एल्काइल आयोडाइड, एक बन गया एल्कोहल। इस तरह से जब भी हाइड्रोजन हैलाइड ईथर से रिएक्ट करेगा, एक बनेगा एल्काइल आयोडाइड, एक बनेगा एल्कोहल। अगर कोई स्पेशल केस ना हो, जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर कोई स्पेशल केस ना हो तो आयोडाइड हमेशा कम कार्बन की तरफ जाना पसंद करेगा जहां क्राउडिंग कम होगी, और एल्कोहल की जो चैन होगी उसमें कार्बन ज्यादा होंगे। अब ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट ये दिखा रहा है कि I जो है उसके बाद 2 ऑप्शन है, वो इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है। ये देखिए अंत में I ने उस बॉन्ड को चुना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना चुना जिसमें क्राउडिंग कम है, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना चुना जिसके पास कार्बन में क्राउडिंग कम है। तो कार्बन में क्राउडिंग यहां कम है तो CH3I बन गया और C2H5OH बाहर निकल गया। इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टेट आती है उसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। अब देखिए अगर HI एक्सेस में हुआ तो फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। फिर से प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन होगा तो देखिए अल्कोहल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिए, अपना लोन पेयर H+ को दे दिया। जब लोन पेयर H+ को दे दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक OH बॉन्ड पहले से था, एक H और आ गया तो 2 OH बॉन्ड हो गए। आप देख पा रहे हैं H2O को, ये H2O बाहर निकल जाएगा। ये देखिए H2O ने सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए और H2O बाहर हो गया। H2O तो बाहर हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला गया, लेकिन I- तो है ना, I- ने उस पॉजिटिव पर अटैक किया और बन गया C2H5I। तो मुद्दे की बात यह है कि HI को ज्यादा ले लेंगे तो अल्कोहल भी आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। HI को कम लेंगे, एक बनेगा एल्काइल आयोडाइड, एक बनेगा एल्कोहल। HI अगर ज्यादा हो गया तो अल्कोहल भी आयोडाइड में चेंज हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 है। यहां तक HI हमने कम लिया था, लेस अमाउंट में लिया था, और ये HI हमने ज्यादा ले लिया। इस तरह से बच्चों हमारी पहली मैकेनिज्म खत्म, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर। अगली मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन करता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल में 2 कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड एक कीटोन। देखिए आपके सामने HCN स्प्लिट होगा H+CN- में। इस CN- को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इस H+ को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये H+ इलेक्ट्रोफाइल है E+, और ये CN- न्यूक्लियोफाइल है।
अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, यानी कि कार्बोनिल पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा जरा देखिए। नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा, ऊपर वाला बॉन्ड पाई। नीचे वाले बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, ऊपर वाले बॉन्ड को पाई कहते हैं। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा भाई? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है। जैसे ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया, कार्बन बेचारा गरीब हो गया। इस कार्बनिक गरीबी को कौन पूरा करेगा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बनिक गरीबी कौन खत्म करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर गया। ये आपका पहला स्टेप। बुक में लिखा है कि sp2 है और ये sp3 है, एक ही बात है। sp2 से sp3 हो गया कार्बन। सिंपल सी बात, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन सीखें तो sp2 से sp3 हो गया। जब डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इस एडिशन रिएक्शन को किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। तो नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कितना सिंपल। अब जरा देखिए स्टेप 1 कंप्लीट। कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया क्योंकि कार्बन गरीब हो गया था। O पर माइनस चार्ज है। देखिए O किस तरह से इतरा रहा है, इसलिए इतरा रहा कि वो ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव अमीर है। अब देखिए H+, अब H+ को इलेक्ट्रॉन की तलाश है, उसके इलेक्ट्रॉन की तलाश कहां पूरी होगी? इस माइनस पर। H+, O-, OH बन गया। स्टेप 2 भी कंप्लीट। इस तरह से बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। स्लोवर स्टेप को कौन पूरा करेगा? न्यूक्लियोफाइल। फास्ट स्टेप को कौन पूरा करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। जो स्लोवर स्टेप होता है वही रिएक्शन की किस्मत का फैसला करता है। स्लोवर स्टेप किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने। तो नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन वर्ड कहां से आया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया। जिस रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल, sp2 से sp3, डबल बॉन्ड से सिंगल। सीधी सीधी भाषा है, डबल बॉन्ड से सिंगल। बुकिश लैंग्वेज sp2 से sp3 लिखा हुआ है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ए स्लोअर स्टेप, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब किस्मत का फैसला पहला स्टेप करेगा क्योंकि वो स्लोअर स्टेप है। कार्बोनिल ग्रुप में 2 कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यही दोनों फेमस है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के लिए। एक और मैकेनिज्म का कंटेंट लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।